नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने सबसे प्रिय चैनल इस्माइल फैमिली पर। महाशिवरात्रि के दिन ये काम जरूर कर लेना, पूरे साल छप्पड़ फाड़ के पैसा आएगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इस बार की महाशिवरात्रि 8 मार्च 2024 दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी और इस दिन महाशिवरात्रि पर बहुत सारे शुभ और विशेष योग का निर्माण हो रहा है। दोस्तों, कई ग्रहों का एक साथ मिलन होने के कारण इस दिन कई सारे राजयोग धन योग का भी निर्माण हो रहा है और इस दिन शिव नामक योग भी बन रहा है और सिद्ध नामक योग भी बनेगा। दोस्तों, भगवान शिव शंभू को महाशिवरात्रि बहुत ही प्रिय है और इस दिन अगर आप यह एक चीज खा लेते हैं तो पूरे साल आपको पैसों की किल्लत नहीं झेलनी पड़ेगी, जीवन में खूब धन संपदा आएगी और भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर सदैव बरसती रहेगी। इस दिन आप कुछ करें या ना करें, पर महाशिवरात्रि के दिन यह फल जरूर खा लेना। दोस्तों, हमारे हिंदू परंपरा में शिवरात्रि का बहुत बड़ा विशेष महत्व है और यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। माना जाता है कि एक दिन प्रकाश के रूप में शिव जी प्रकट हुए थे और शिव जी का विवाह माता पार्वती के साथ इसी दिन हुआ था। इस दिन अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो यकीन मानिए जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है। तमाम तरह के प्रयोग हम करते हैं लेकिन अनजाने में बस हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं कि पूजा में मिलने वाले पुण्य की जगह हम कहीं न कहीं पाप के भागी हो जाते हैं या फिर हमारी पूजा ही निष्फल हो जाती है। ऐसे में वह कौन सी चीज़ है जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए शिव जी की पूजा में और कैसे बचे, आइए जानते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे परम भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जय भोलेनाथ जरूर लिख देना, जिससे भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर पूरे साल बरसती रहे। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जब भी आप शिवालय जाएं, शिव जी पर जल अर्पित करें तो जल पर से यानी कि जल जो बाहर निकलता है उसको हम जलहरी कहते हैं, जिस पर हम जल डालते हैं उससे जल नहीं लेना है, उससे जल आपको लेकर घर नहीं आना है, इससे बहुत ही दोष लगता है, आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। दूसरी बात, आपने देखा होगा शिव जी की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती, आधी परिक्रमा जरूर करें। तुलसी के पत्ते भूलकर भी शिव जी को अर्पित करना, कभी कभी जाने अनजाने में शिवलिंग पर कुछ लोग सिंदूर अर्पित कर देते हैं, हल्दी अर्पित कर देते हैं, यह सब सुहाग की वस्तुएं हैं और शिव जी तो ठहरे बैरागी, तो उन्हें ये चीज़ें कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। हम जो पूजा करते हैं तो प्रभु की भक्ति के बहुत ज़्यादा ही डूब जाते हैं, ऐसे में और भी बहुत तरह की गलतियां हो सकती है। ऐसे में ध्यान में रखें कि एक तो सफ़ेद या लाल रंग के वस्त्र धारण करके आप पूजा कर सकते हैं। संभव हो तो इस दिन आज जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें तो जल के साथ साथ दूध, दही, शहद, शक्कर भी आप अर्पित कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग के ऊपर प्रसाद मत अर्पित करना। आपको अगर प्रसाद अर्पित करना है तो नीचे किसी चीज़ में रखकर अर्पित करें। शिवलिंग पर अर्पित किया गया प्रसाद ग्रहण भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम शिवलिंग के पास का चरणामृत प्राप्त करते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन अगर आप रात के समय पूजा करते हैं, प्रदोष काल में करते हैं, तो आपको इसके फल ज़्यादा मिलते हैं। हालांकि रात्रि जागरण का भी विशेष विधान है। शिव जी को भूलकर भी कुछ ऐसे फूल हैं जिन्हें अर्पित नहीं करना चाहिए। जब भी शिव जी की पूजा करें महाशिवरात्रि पर तो शिव जी के साथ जगत माता पार्वती की पूजा करें, दोनों का आशीर्वाद एक साथ मिलेगा। बेलपत्र बिना अर्पित किए तो आपकी पूजा ही अधूरी रह जाएगी। आप उस पर चंदन, केसर या फिर पाउडर वाला चंदन है तो उसे यानी कि घोलकर आप ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय लिखकर और कहते हुए आप बेलपत्र उल्टा करके अर्पित करें। शिव जी की पूजा में अक्षत जरूर अर्पित करें। अक्षत अर्पित करने से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। चावल टूटा हुआ ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। साथ ही शिव जी की पूजा में एकदम काला वस्त्र पहनकर पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। हमेशा भगवान को यानी कि भगवा रंग पहनकर ही ईश्वर की आराधना, भक्ति, साधना, पूजा, व्रत आपके लिए करना चाहिए, श्रेष्ठ रहेगा। भगवा रंग बड़ा ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है, इससे देव शक्ति सक्रिय हो जाती है। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन सूर्य उदय से पहले जाग जाना चाहिए। व्रत आदि में देर तक सोना अशुभ माना जाता है, इसलिए 8 बजे से पहले स्नान आदि अवश्य कर लें, इससे महादेव प्रसन्न हो जाएंगे।
क्योंकि सुबह 8 बजे से पहले स्नान करना अत्यंत मंगलकारी माना गया है। इससे सकारात्मकता आपके ऊपर हमेशा वास करती है। दोस्तों, शिवलिंग पर आप जल अर्पित करते हैं तो प्लास्टिक के लोटे से जल अर्पित कभी ना करें, इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। शंख से जल अर्पित ना करें, क्योंकि शंखचूर्ण नामक राक्षस का वध शिवजी ने ही किया था, इसलिए शंख से जल अर्पित करना वर्जित है। शिव जी रूठ जाएंगे, आपकी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। शिव जी की पूजा में तुलसी के पत्ते का प्रयोग बिल्कुल भी भूल कर ना करें। आप तुलसी की मंजरी अर्पित कर सकते हैं। केतकी के फूल का प्रयोग भी भूल कर ना करना, आपकी पूजा पूरी नहीं मानी जाएगी। भगवान शिव जी की पूजा में हल्दी, कुमकुम इत्यादि का प्रयोग ना करें, क्योंकि भगवान शिव बैरागी हैं। इस दिन घर में झगड़े, क्लेश, लड़ाई या फिर गंदी गालियां नहीं देनी चाहिए। किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। शिवरात्रि के दिन भोग विलास नहीं करना चाहिए, नहीं तो अगले जन्म में आपको किसी ऐसी योनि में जाना पड़ सकता है जो खुद का मलमूत्र चाहते ही भयंकर दुष्ट सजा भुगतनी पड़ सकती है। इस दिन ऐसा करने पर नरक की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, जहाँ तक संभव हो व्रत रखें, और व्रत नहीं रखते तो सात्विक भोजन घर में बनाएं और ग्रहण करें। महाशिवरात्रि के दिन शराब, मांस, लहसुन, प्याज इत्यादि का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, और इस दिन जितना ज़्यादा हो सके ओम नमः शिवाय का जाप करें। जितना ज़्यादा आप जप करेंगे, आपको उतना ज़्यादा शिव जी के करीब रहेंगे, उतना ही जल्दी आपको उनकी कृपा अवश्य मिलेगी, क्योंकि पूरे हम इस दिन का इंतजार करते हैं कई सालों से। भला हम इस दिन को कैसे छोड़ सकते हैं? इसलिए भगवान शिव जी की आराधना शिवरात्रि पर हर हाल में करनी चाहिए। दोस्तों, इसके साथ ही साथ और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शिव जी की पूजा में महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि शिव जी की पूजा में अबीर जरूर अर्पित करें, और पूजा खत्म होने पर, समाप्त होने पर दक्षिणा दें। दक्षिणा देने के लिए पान का पत्ता, सुपारी, जनेऊ और थोड़ी सी मीठी चीज़ें, लौंग, इलायची और थोड़ा सा कलावा लेकर दक्षिणा जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से शिव जी आपकी पूजा स्वीकार करते हैं। दोस्तों, नारियल का पानी भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। नारियल अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो उसका प्रसाद चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि शिवरात्रि के पावन अवसर पर वे कौन सी 5 चीज़ें हैं जिन्हें घर में लाने से महादेव की कृपा सदैव बनी रहेगी। भगवान शिव इन चीज़ों के साथ अपने घर पर अगर चले आते हैं तो आइए जान लेते हैं। दोस्तों, भगवान शिव के डमरू, शिवरात्रि के दिन डमरू घर में अवश्य लाना चाहिए। इस दिन भगवान शिव जी की पूजा में डमरू जरूर बजाना चाहिए, इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। हमेशा भगवान शिव के पास डमरू जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके घर में शिव परिवार की कोई तस्वीर या फिर मूर्ति नहीं है तो इस खास मौके पर, महाशिवरात्रि पर, यानी कि महाशिवरात्रि के दिन शिव परिवार को घर में जरूर लाएं। इसके साथ ही भगवान शिव जी की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहेगी। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर रुद्राक्ष की माला अवश्य लाएं। शिव पुराण के अनुसार एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव जी का ही रूप है। इसे गले में धारण करने से मनुष्य की हर इच्छा पूरी होती है। अगर इस रुद्राक्ष की पूजा करके धन स्थान पर यानी तिजोरी पे रखा जाए तो धन में संबंधित जो परेशानियां हैं हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है। लेकिन शिवरात्रि पर रुद्राक्ष का घर में होना भी बहुत शुभ और मंगलकारी होता है। दोस्तों, अगर शिवरात्रि पर आप महामृत्युंजय यानी मंत्र लाकर अपनी पूजा स्थान पर स्थापित करें तो उसकी पूजा करें तो इससे सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही भगवान शिव जी भी खींचे चले आते हैं। ऐसे घर में सदैव भगवान शिव जी का वास होता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि त्रिशूल और किसी मंदिर में भेंट किया जाए महाशिवरात्रि के दिन तो बहुत ही अच्छा है, या फिर अपने हाथों से खुद लगाया जाए तो ऐसे व्यक्ति के जन्मों जन्मों के गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता। भगवान शिव की कृपा ऐसे व्यक्ति पर हमेशा बनी रहती है। महाशिवरात्रि पर मंदिरों में एक त्रिशूल अवश्य, खास कर शिवरात्रि के दिन ही ऐसा करें, लेकिन दिन में भी आप ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर मोर पंख अवश्य घर में लाना चाहिए। किसी खास मौके पर ही मोर पंख घर में लाना चाहिए, बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। मोर पंख कई दिव्य शक्तियों से भरा हुआ है, यहाँ तक कि मोर पंख उस घर में गरीबी नहीं लाता। ऐसे घर पर सदैव भगवान कृष्ण की कृपा हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार माना जाता है कि महाशिवरात्रि पर व्रतधारी को धतूरा शिव जी को चढ़ाना चाहिए, बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, मदार के पुष्प चढ़ाना चाहिए, बेर के फल चढ़ाना चाहिए, जौ चढ़ाना चाहिए, सफ़ेद पुष्प चढ़ाना चाहिए। महाशिवरात्रि पर आप भांग जरूर खा लेना, इससे व्रत सफल होता है। शिवरात्रि के दिन भांग थोड़ी सी ही सही लेकिन जरूर खा लें, चख लें, लेकिन भगवान शिव की कृपा भी आपके ऊपर बरसेगी। दोस्तों, भांग
जरूर इस दिन खा लें और थोड़ी सी भांग शिव जी के ऊपर चढ़ा भी दें। भांग खा लें। और दोस्तों फलों में जैसे बेर है तो इस दिन बेर का भी सेवन जरूर कर लें। महाशिवरात्रि के दिन बेर का फल खाना बहुत ही शुभ होता है। साथ ही इस दिन आप दूध भी खा सकते हैं, फलों में सेव खा सकते हैं, केला खा सकते हैं, अनार खा सकते हैं। साथ ही इस दिन आप सीताफल का सेवन जरूर करें, लेकिन भूल कर भी आप यानी कि लहसुन प्याज से बनी चीज़ें ना करें, मांस मदिरा का सेवन ना करें। महाशिवरात्रि के दिन भूल कर भी आप लहसुन प्याज से बनी चीज़ें और पत्तेदार गोभी की सब्जी ना बनाकर खाएं। और साथ ही साथ महाशिवरात्रि के दिन आप कुमड़ा की सब्जी भी ना खाएं। कुमड़ा की सब्जी, पत्तेदार और बैगन की सब्जी भूलकर भी महाशिवरात्रि के दिन ना खाएं। साथ ही लहसुन प्याज से बनी चीज़ें, मांस मदिरा का सेवन ना करें और जो सात्विक भोजन ना हो उसे ग्रहण ना करें। इस दिन आप यानी कि टमाटर भी ना खाएं। साथ ही साथ इस दिन पत्तेदार गोभी और कुम्हड़ा वगैरह कुछ ना खाएं। तो दोस्तों ये थी महत्वपूर्ण जानकारी महाशिवरात्रि को लेकर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।